बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल सा बाजू का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। मेरे पास चौड़ी इलास्टिक है। एक बाजू जो है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसको मैं पैमाइश करके मैंने इलास्टिक जो है वो उतारी है, उसके 2 पीस बना लिए हैं। ये बॉर्डर जो है मेरी शर्ट में से बचा हुआ है, तो इसकी हम पट्टी जो है वो लगाएंगे। ये लॉन का मेरा बाजू है और बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन आज हम बनाएंगे। इस बॉर्डर को आपने इस तरीके से रखना है और एक एक पाँव की सिलाई जो है वो लगानी है। ऊपर वाली साइड पे इस बॉर्डर को आपने पलट देना। ये लॉन की फ्रॉक पे मैं बाजू बना रही हूँ और जो इलास्टिक मैंने कटिंग किया उसको मैं इसके अंदर जो है वो डाल रही हूँ। इसको एक साइड से आपने बंद करना है। बाजू को आपने आगे से खुला ही रखना है, तकरीबन 15 से 16 इंच तक बाजू की खुलाई होनी चाहिए। फिर आपकी ये जो इलास्टिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डलेगी। उसके बाद ये मेरे पास लेस है और इस लेस को मैं फ्रंट साइड पे लगा रही हूँ। उसके बाद हम बाजू की फिटिंग लगाते हैं। इस तरीके से हमारे जो बाजू हैं वो लॉन की फ्रॉक पे तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब उसके बाद अगर आपके पास घर में एक्स्ट्रा पीसीज है तो आपने इन पीसीज को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आज आपको बताती हूँ। 5 इंच का एक मैंने टुकड़ा इलास्टिक का कटिंग किया हुआ है। उसके बाद ये तकरीबन 15 इंच तक मैंने एक चौड़ी पट्टी जो है वो कटिंग की है। इसके बाद मैं इसके 2 पीस बनाऊंगी और आपने इनको ऐसे अलग अलग कर लेना है। इसको प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इनको ऐसे ऊपर नीचे रखें। एक साइड से मैं इसकी गुलाई जो है वो कटिंग करूंगी। अब आपने इस तरीके से ये 2 पट्टियाँ जो है हमारे पास बन चुकी हैं। अब मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा पीस है, अगर आपके पास भी घर में एक्स्ट्रा पीसेस हैं तो आपने उनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, उनको आपने इस्तेमाल में लेके आना है। ये तकरीबन 5.5 इंच का मेरे पास इलास्टिक का टुकड़ा है और इस तरीके से आपने जितनी इलास्टिक है उसकी चौड़ाई आपने सिलाई का 1 पाँव का मार्जिन रखना है और बाकी जो है आपने कटिंग कर देना है। उसके बाद आपने इंच टेप का से सीधा रखना है, तकरीबन 16 से 17 इंच तक या 15 इंच तक आपने इसको लेना है। अब आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है और एक एक पाँव की सिलाई जो है वो लगा देनी है। 1 पाँव की सिलाई लगाने के बाद आपने इलास्टिक जो है वो बीच में डालनी है और इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। ठीक है। अब ये जो मैंने 2 पीस कटिंग किए हैं इनको इस तरह से आपने सिलाई करना है, इनको सीधा करके प्रेस कर लें। इनको आपने ऐसे सीधा करना है और प्रेस करना है। उसके बाद आपने इसको आगे से ऐसे फोल्ड करना है। अब आपने इस तरीके से इसको इसके साथ अटैच कर देना। अंदर की तरफ आपने इसको ऐसे डालना है और इस तरीके से आपने इसको सिलाइयाँ लगा देनी है। ऊपर से आप कोई भी क्लिप या फ्लावर वगैरह भी आप लगा सकती हैं। मेरे पास क्लिप है तो मैं क्लिप लगाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सा हेयर बैंड हमारा तैयार हुआ है। आपके पास अगर घर में एक्स्ट्रा पीसेज है और आप फ्रॉक सिलाई कर रही हैं तो जो बचे हुए पीसेज होते हैं उनको आप ज़ाया मत किया करें, उनसे ऐसे हेयर बैंड जो है वो आप बना लें। ऊपर मैं इसके क्लिप लगा रही हूँ।
फाइनल लुक इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।